number. Current ratio of income to saving of family is 11:2. ठीक है, तो फाइंड एक्सपेंडिचर इफ द सेविंग इज 15:20. ठीक है, कह रहा है कि एक फैमिली है, उस फैमिली का जो इनकम और सेविंग का जो रेशियो है 11:2 है, तो बताना है कि उस फैमिली का जो खर्च कितना है, वो फैमिली कितना खर्च करता है अगर यदि वह जो होता है वह हर एक मंथ, मान लेते हैं हर एक मंथ जो होता है 1520 रुपए बचाता है, तो वह खर्च कितना करता है, और ये भी दिया है उसके इनकम और सेविंग का रेशियो दिया हुआ 11:2. तो ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं. देखिए, तो क्वेश्चन देखते हैं कि यहां पे दिया हुआ है एक फैमिली को, ये है, ठीक है, फैमिली है और उसके इनकम, उस फैमिली के इनकम और सेविंग्स का जो रेशियो दिया हुआ कितना 11:2 दिया है. ठीक है, तो एक बात समझिए, अगर मान लेते हैं इसको शॉर्ट में समझते हैं, तो अगर इस दोनों के रेशियो को ऐड करते हैं तो 11 + 2 तो इक्वल टू कितना होगा 30. ठीक है, इसको हटाइए, इसकी जरूरत नहीं है. ठीक है, यहां समझिए, अगर मान लेते हैं जो फैमिली है, फैमिली 11 रुपए, सिंपल एक फंडा समझिए, अगर नहीं तो आप जाओगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा. ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए. अगर मान लेते हैं फैमिली जो है, जो वह परिवार जो है, अगर वह 11 रुपया कमाता है, जिसमें से 2 रुपया बचाता है, तो खर्च कितना करता है, तो वह खर्च कितना करता है, तो हम क्या करेंगे 11 में से जैसे 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9. इसका मतलब अगर वह 11 रुपया कमाता है और 2 रुपया बचाता है, तो 9 रुपया क्या खर्च करता है. तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनकम जो है, इनकम सेविंग एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या 11:2:9 ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये भी दिया हुआ है. तो देखिए, अगर हमें पता करना होगा कि अगर उसका रेशियो यह दिया है, तो उसका एक्चुअल जो है, एक्चुअल में जो होता है उस फैमिली का इनकम कितना है, सेविंग कितना है, खर्च कितना है, तो हम क्या करेंगे सबको x से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमें इसका भी जरूरत नहीं है, तो इसी के 2 को लिखेंगे. तो मान लेते हैं उसको भी लिख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है. तो मान लेते हैं लेट द फैमिली इनकम, लेट द इनकम लिख लेते हैं, लेट द इनकम सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली बी क्या हो जाएगा 11x हो जाएगा, 2x हो जाएगा या 9x हो जाएगा रेस्पेक्टिवली. ठीक है, अब देखिए, तो आपको ऑलरेडी इस क्वेश्चन में मेंशन है कि जो फैमिली जो सेव कितना करती है 1500, फैमिली जो सेव करती है इतना, सेव जो कितना करती है 1520 रुपया इतना सेव कर देती है. तो आपको अपने अभी देखे हो कि फैमिली कितना सेव करती है 2x, तो ये 2x के इक्वल हो जाएगा, 2x = 1520 हो गया ना 1520. देन x को इधर करो और इसको 2 को इधर 2, तो 2 से इस दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं. ठीक है, अभी डायरेक्ट उतना स्पीड में नहीं जाएंगे, थोड़ा स्लो करके चल रहे हैं. 2 से इसको डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं. कितना हुआ 7 दूनी 14, 14 एक बचा 12, 6 दूनी 12 और एक 0. ठीक है, देन 1, तो x की वैल्यू कितना आ गया 760. ठीक है, तो हमारा जो है सेविंग, हमारा क्या बोला था यह, इसमें एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर कितना है 9x है. तो आप क्या करोगे 9x कितना है 760. तो देखिए, तो 0 9 6 54 और 9 से 63 5 68. ठीक है, इतना रुपया वह खर्च कर देता है 680. ठीक है, देखिए, इसको दूसरी तरह से क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं. हमको एक्सपेंडिचर ने बोला निकालने के लिए, हाँ एक्सपेंडिचर. इसको दूसरी तरह से आप क्या करते हैं, x के वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद जैसे ही आप उसके बाद सेविंग से आपने सेव आप मालूम चलिए गया,
उसके बाद इनकम निकाले थे, इनकम में से सेव्स को घटाते नो तो आपका एक्सपेंडिचर आ जाता, वैसे भी आता। लेकिन हमने एक और तरीका बता दिए हैं कि अगर मान लेते वह 11 रुपये कमाता है, 2 रुपये बचाता है, तो कितना रुपया खर्च करता होगा, 9 रुपये। इस तरह हमने इसको भी रेशियो फॉर्म लिख दिया, ठीक है। और नहीं तो आप क्या करोगे, तो सिंपली आपका क्या दिया हुआ इसमें सेविंग दिया है, तो सेविंग के हेल्प से जो था आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, देन 11x के हेल्प से जो है आप इनकम निकाल लोगे और इनकम में से सेविंग को घटा दोगे तो आपका खर्च आ जाएगा, उससे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जिससे आपको इजी हो उससे सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो बनाने में, ठीक है। अगर मान लेते हैं इस वीडियो में किसी प्रकार का डाउट आपको रह गया हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। मैं आपके कमेंट के जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।